आज तक उस सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया जिसने पास दे दिए। महुआ मित्रा ने केवल पासवर्ड दिया तो उसके ऊपर हंगामा हो गया 5-6 राज्यों के अलग अलग लोगों से। केवल पासवर्ड। मैं फिर कहूं, सरकार को बचाने तुरंत आ गए। मैंने कुछ बात कही आपने हो गया, आपके पेट में फिर दर्द कर दिया उस बात। ये दर्द बड़ा पुराना है। मैंने प्रताप से वहां पूछा था तब आपके पेट का दर्द नहीं निकला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर प्रश्न कर लिया तो पेट। तो आप अपना संतुलन देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक हमसे ज्यादा समझदार एकदम तो दिख रहा है। आप ये बता, रमेश विधूड़ी के ऊपर क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ आज तक? जिस दिन वो मैटर खत्म हो उसके बाद हिंदुस्तान के किसी चैनल ने उसके ऊपर डिबेट की हो कि उसके ऊपर कब एक्शन होगा? रमेश विधूड़ी का बयान आया था, उस दिन भी आज तक पर बहस हुई थी। हम उम्मीद मैं तो करेंगे। बार-बार कह रही हूँ सर, पट्टी उतारिए आंखों से। नहीं आप लोगों की आवाज निकली नीतीश कुमार पर, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं आपके। बात करते हैं संतुलन की और तो रुको जरा, सब्र करो। आलोक जी, हर बात पर लोकतंत्र का गला घुटता है अब इस देश में, लेकिन ये बताइए कि हंगामा करे विपक्षी सांसद तो कार्रवाई किस पर होगी? कब तक आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के बयान को कोट करके उसे आड़ बनाकर हंगामा करेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जानबूझकर, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र का गला घुट रहा है? 2.5 महीने तक 2G पर यह संसद नहीं चली और उसके बाद सरकार आने के बाद सबको बरी कर दिया। किसने नहीं चलने दी थी? हमने कितने सांसद सस्पेंड किए थे? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए हो? आप जरा इतिहास उठाकर देखिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल लोकतंत्र का गला घोटने का कोई नहीं होगा। गृह मंत्री इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आकर वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन सदन में नहीं दे सकते। 5 महीने तक मणिपुर जल सकता है। देश के प्रधानमंत्री जब तक के नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है उसमें भी ठहाके लगा रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, उसके बाद वक्तव्य देते हैं। संसद नहीं है, अब माखौल बना दिया है सदन का। मुझे याद है, आप देखिए, तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है कि सदन जो है वो विपक्ष से भी बनता है, संसद पार्लियामेंट जो है वो विपक्ष को शामिल करके बनती है। लेकिन दुर्भाग्य कि अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये तमाम इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, और जवाब पूरा दीजिए। देश देख रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और सुधांशु जी साथ ही ये भी जवाब दीजिएगा कि प्रताप सिम्हा पर क्या कार्रवाई हो रही है? वैसे दर्शकों से भी देखना चाहिए, पिछले 9 साल में मेरे ख्याल से 100 बार से ज्यादा तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। हर महीने में 2-4 बार लोकतंत्र की हत्या और गला घोटा जाता है और तमाचा पड़ता है। और वैसे तमाचा किसके मुंह पे पड़ रहा है पिछले 9 सालों से अधिकतर राजनीतिक दृश्य से, वो बात भी देखी जा सकती है। अब बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। माखौल उड़ाने की बात, आपने माननीय गृह मंत्री जी का नाम लिया। याद करिए पिछले संसद सत्र में जिस समय अधीर रंजन चौधरी जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि भाजपा समझती थी कि राहुल गांधी पप्पू हैं, पर राहुल गांधी पप्पू नहीं है, यह आपके नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया। तुरंत गृह मंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हम किसी माननीय सांसद के प्रति इस प्रकार के शब्द का प्रयोग सदन के पटल पर नहीं उचित मानते हैं। मेरे विचार से उनको यह शब्द वापस लेना चाहिए। यह उनकी ईमानदारी है, प्रतिबद्धता है। राज्यसभा में बताऊं, जम्मू कश्मीर विधेयक के ऊपर वहां पे बात आई कि भाई कांग्रेस इतना घमंड दिखा रही है, गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई ये घमंडिया गठबंधन के लोग ऐसा कर रहे हैं। तुरंत आपके नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई ये और उपनेता प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने कहा कि साहब घमंडिया गठबंधन। तुरंत अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, सदन के पटल पर मैं कहता हूं इंडी गठबंधन कर दिया जाए इसको। तो कोई ईगो का इशू होता तो तुरंत बताते। आप सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का नाम लेते हैं तो मैं विनम्रता से कहता हूं फोटो या वीडियो दिखाइए जहां वेल में खड़े होकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी नारे लगाते दिख रहे हो, ये तख्ती लिए दिख रहे हो। आपके लीडर ऑफ द फ्लोर लीडर्स जो है डेरेक ओब्रायन और के संजय सिंह, ये लोग टेबल पे चढ़ गए थे, किताब फेंकी थी, माइक तोड़ा था। दिखाइए ना सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का कहीं पर ये इस ढंग का कृत्य। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम विरोध, और जिन मुद्दों पे हमने विरोध दर्ज किया था, एक भी मुद्दा बताइए जिसमें कोर्ट ने हमारी बात के पक्ष में निर्णय न दिया हो। ये जितनी 2G CWG सारी जांचें हुई थी, सब कोर्ट के आदेश पे हुई थी, आपकी सरकार ने कोई नहीं माना था। इसलिए पहली बात तो मैंने बिल्कुल टेक्निकल भी बात कह दी और राजनीतिक बात भी कह दी। हम यही तो बात कह रहे हैं। तो 2G पे मामला भी कोर्ट ने दर्ज किया था और उसके बाद निर्णय भी कोर्ट का आया। हमने तो सिर्फ ये कहा था जांच करवाइए, आपने जांच कराने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच होनी चाहिए, बात खत्म हो गई थी।
जिसपे भी आप कोयला घोटाले पे, ये वही है मामला जिसके ऊपर सीबीआई को तोते का पिंजरा कह दिया था। तो ये सारी बातें कोर्ट से हुई थी, इसलिए जो आप तुलना कर रहे हैं वो सरासर गलत है। फिर मैं कह रहा हूं, दिखाइए सुषमा स्वराज जी अरुण जेटली जी का हाथ में तख्ती लिए हुए, टेबल पे चढ़े हुए, कागज फेंकते हुए, ऐसा कोई कृत्य करते हुए। यही अंतर है कि आज खिसियाहट और बौखलाहट में सीमा तक। और फिर मैं कह रहा हूं, भारत के संसदीय इतिहास का एक उदाहरण बताइए जिसमें सांसद ने बाहर जाने से इनकार किया हो, शायद ऐसा उदाहरण मिल जाए। पर नेता प्रतिपक्ष ने चेयरमैन के कमरे में सत्र के बाहर मिलने से मना कर दिया हो। और अब अंजना जी जो तीसरी बात आपने कही प्रताप सिम्हा के ऊपर, बिल्कुल आपने जो बात कही है, सदन के पटल पे हुई किसी भी घटना के बारे में चेयरमैन तत्काल कार्रवाई देते हैं। जो वहां पर पास देने की बात है वो सदन के पटल की घटना नहीं है, वो जांच एजेंसी का विषय है कि वो कौन लोग थे और उनको किस आधार के ऊपर पास दिया गया। उसमें अगर किसी सांसद की संदिग्ध भूमिका है तो वो जांच एजेंसी का काम है। और जांच एजेंसी की जब रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से वह सार्वजनिक होगी, तब आप गृह मंत्री से कह सकते हैं भाई रिपोर्ट आ गई, अब आप क्यों नहीं सामने रख रहे हैं, अभी जांच चल रही है तो आप कह रहे हैं नहीं जी जवाब दीजिए। तो ये बात जो है मुझे लगती है कि यह शरारती लगती है। आलोक जी, इसका भी आप रिबटल देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे सीधा ये भी करती हूं कि सिर्फ लोकतंत्र के जो वैल्यूज हैं, जो उसके सिद्धांत है, उस पे एक पक्ष के कमिटमेंट से संसद नहीं चलेगी। संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। फला ने क्या कहा था, चिलाने ने क्या कहा था, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी धारणा अब लोगों में बन रही है कि चूंकि आप इलेक्टोरली यानी चुनावी तौर पर बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं तो संसद में हंगामा कीजिए, वेल में पहुंच जाइए, प्लकार्ड से कर रोज। मैं तो कहती हूं आलोक जी की कल्पना कीजिए, आपको भी शायद 10 घंटे नौकरी करनी पड़ती होगी प्रवक्ता के तौर पर। अभी आप पूरी शाम बैठेंगे कम से कम 6 घंटे हर चैनल पे, अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। लेकिन सांसद अपने प्रतिनिधि जिन क्षेत्रों का करते हैं उसके प्रश्न नहीं पूछते हैं, वहां के मुद्दों को नहीं उठाते हैं, बस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ही चर्चा होगी। देखिए मुझे लगता है अंजना जी बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती और सरकार अपने इशू को डाइवर्ट नहीं करती कि ये तो स्पीकर महोदय का मामला है, आप ही के चैनल पर देश के गृह मंत्री ने कहा, तो जब देश के गृह मंत्री और सरकार जब गुमराह करने लगे देश को, तो विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं बचता है। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका भी न दिया जाए तो स्वाभाविक है कि प्ले कार्ड भी होंगे और विपक्ष की आवाज को संसद में उठाया जाएगा। इतने बड़े बड़े इश्यूज आए, लेकिन ये सरकार भी, इनके प्रवक्ता भी और मीडिया का कुछ वर्ग भी इनको बचाने पर आ जाता है। आज तक उस सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया जिसने पास दे दिए। महुआ मित्रा ने केवल पासवर्ड दिया तो उसके ऊपर हंगामा हो गया, लेकिन जिसने पास दिए और वो भी 5-6 राज्यों के अलग अलग लोगों से, केवल पासवर्ड। मैं फिर कहूंगा देखिए अभी आ गए ना आप तुरंत आ गए महुआ के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं आए, आप सरकार को बचाने तुरंत आ गए। मैंने कुछ बात कही, आपने हो गया आपके पेट में फिर आपने दर्द सिद्ध कर दिया उस बात को। दर्द बड़ा पुराना है, सरकार को बचाने का काम करते हैं। आलोक जी आपका दर्द बड़ा मेरे पुराना दर्द नहीं है, ये पेट वाला जो दर्द है ना, ये पेट वाला दर्द ना, अगर किसी बीजेपी के सांसद ने पासवर्ड दिया होता तब भी ये मुद्दा उतना ही गंभीर होता। अगर प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर से पास बना जिससे 2 लोग आए तो उतना ही गंभीर मुद्दा है। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पूछा था तब आपके पेट का दर्द नहीं निकला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर प्रश्न कर लिया तो पेट। तो आप अपना संतुलन देखिए कि आप लोगों के हाथ में जो तराजू है वो कितना दाएं बाएं घूम चुका है। मैंने दोनों को पिछले 3 मिनट में दर्शक समझ गए होंगे किसके पेट में कितना दर्द। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक हमसे ज्यादा समझदार एकदम, वो तो दिख रहा है। आप ये रमेश विधूड़ी के ऊपर क्या हुआ, कोई एक्शन हुआ आज तक? जिस दिन वो मैटर खत्म हो उसके बाद हिंदुस्तान के किसी चैनल ने उसके ऊपर डिबेट की हो कि उसके ऊपर कब एक्शन होगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें वो संसद में बोलकर चला गया वो व्यक्ति। देश के प्रधानमंत्री दूसरे सांसदों के गठबंधन को घमंडिया कह के वोट मांगते हैं। ये स्तर हो गया है देश के प्रधानमंत्री का। अब हम पूछेंगे आपसे 1 महीने बाद अंजना जी, एक बार लाल डायरी और कन्हैया पर दोबारा से डिबेट करके दिखाइएगा। अब इनका लंबा वॉच हो गया है, मैं जवाब दे दूं। क्या 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 बोला उन्होंने? लास्ट लाइन नहीं सुन पाई मैं आलोक जी के। 1 सेकंड आ रही है सुधांशु जी, क्या क्या बोले? मैंने कहा कि लाल डायरी और कन्हैया के हत्यारों पर, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान का मीडिया जो मोदी जी ने विषय उठाकर राजस्थान में वोट मांगे थे और जो एंकर्स हमसे सवाल पूछते थे, हम उम्मीद करेंगे कि उन्हीं के ऊपर दोबारा से डिबेट होंगी, खूब डिबेट्स होंगी।
और जिस दिन रमेश विदुड़ी का बयान आया था उस दिन भी आज तक पर बहस हुई थी। हम मैं उम्मीद तो करेंगे। बार बार कह रही हूं सर, पट्टी उतारिए आंखों से, मैंने कहा उस दिन के बाद पट्टी उतारिए आंखों से, आपको सब अंजना साफ जी उस दिन दिखेगा। के बाद की शब्द मैं तो आप इंतजार मेरी कर रही हूं शब्दावली कि को आपकी सुना करें। पार्टी का कोई नेता हमारी प्रवक्ता बताए शब्दावली कि को नीतीश सुना कुमार करें। ने जो केवल विधानसभा भाजपा में, की एक शब्दावली नहीं सुना सेकंड, करें। विधानसभा में विधान मैंने परिषद कहा, में बोला, उस जिस दिन तरह की भाषाई एक हिंसा दिन का उन्होंने डिबेट हुई। इस्तेमाल किया, ऑडियो नहीं चेक उसके कीजिए। बाद अब आप दूसरा- लगातार बोलेंगे तो फिर आपको मैंने बोलने दिया पूरा, आपको मैंने पूरा बोलने दिया, अब आप बीच में ना चिल्लाएं। अब आप बात सुने, जब आरोप लगाएं तो वापस जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। मैं तो इंतजार कर रही हूं, आवाज नीचे कीजिए। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, रमेश विदुड़ी पर मुझे गर्व है कि मेरे चैनल ने खुलकर डिबेट किया और हम करते रहेंगे, लेकिन नहीं आप लोगों की आवाज निकली नीतीश कुमार पर, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं आपके। जिस तरह की महिलाओं के खिलाफ भाषाई हिंसा उन्होंने की है, पूरे देश को, महिलाओं को शर्मसार किया, बिहार को शर्मसार किया है, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। इंतजार कर रहे हैं कि आपके शीर्षस्थ नेता उस पर भी दो लाइन कहते। बात करते हैं संतुलन की और ताकि